हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से हमारी बात को समझता है या हम किसी कमांड को जो कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं उसको कैसे समझता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज का इस वीडियो का नाम ही है हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कोड। कंप्यूटर कैसे कोड को समझता है। हमको मेन कोडिंग की बात करनी है क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी प्रोग्रामिंग की बात करी थी कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, किस तरीके से प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ये बातें किया था हम लोगों ने। भी किसी कोडिंग पे नहीं आए हम लोग अभी तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड कोड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन। मतलब कि कंप्यूटर जो है वो जो कोड समझता है वो एक प्रोसेस समझता है। वो प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन। मतलब कि दो मेथड्स हैं यहाँ पे, एक है इंटरप्रिटेशन और दूसरा है कंपाइलेशन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है काम एक ही, दोनों का काम एक है, लेकिन मेथड थोड़ा अलग है, डिफरेंस है दोनों में थोड़ा सा। ठीक है, बात करेंगे अभी हम इसकी बात की कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, बट कंप्यूटर क्या करता है कि कोड को समझने के लिए, किसी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस का यूज करता है। और वो प्रोसेस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर मैं हूं, ठीक है, मैं जानता हूं हिंदी, मैं किसी तमिल वाले बंदे से या किसी और क्या बोलते कंट्री के बंदे से मिलूं और उससे अपनी बात रखूं, मैं बोलूंगा तो बात समझ तो पाएगा नहीं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हेलो हाउ आर यू, कैसे हो तुम, ठीक है, और वो तमिलनाडु में तमिल में कुछ जान रहा है, ठीक है, या आप किसी और क्या बोलते हैं फ्रेंच जान रहा है, कहीं किसी और कंट्री का है, फ्रांस वगैरह का है, तो मैं बोलूंगा उसको समझ ही नहीं आएगा। तो क्या करेगा वो करता रहेगा। तो क्या है कि वो मेरी लैंग्वेज समझ पाए और मैं उसकी लैंग्वेज समझ पाऊं। इन दोनों के लिए एक कम्युनिकेटर की जरूरत पड़ेगी जो हमारे और उसके बीच क्या कर पाए, कम्युनिकेशन करा पाए। उसके लिए जरूरत पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की। किसकी? ट्रांसलेटर की। जो कि ट्रांसलेटर क्या करेगा, हमारी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसकी लैंग्वेज हमें समझ में आए। इस वजह से वो क्या करेगा, उसकी लैंग्वेज को भी हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मुझे बताएगा। इस तरीके से मेरे और उसके बीच क्या होगा, कम्युनिकेशन बैठेगा। अदरवाइज हम उसकी बात नहीं समझ पाएंगे, वो हमारी बात समझ में नहीं पाएगा। तो इस तरीके से किसी तरह से कंप्यूटर भी क्या करता है, एक ट्रांसलेटर का यूज करता है, और वो ट्रांसलेटर्स हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलेशन। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों एक तरीके के ट्रांसलेटर हैं जो कि हम कंप्यूटर पे कोड करते हैं, कुछ लिखते हैं, टाइपिंग कर दिए, लिख दिए और वो समझ रहा है। तो वो हम जो एच लिखे हैं, बी लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं वहां पे, वो एज इट इज नहीं समझता, उसको पहले किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज। किसको समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है कौन? कंप्यूटर। ये देखो ना, ये बाइनरी है, यहाँ पे देख रहे हो। अब देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे कह रहा है द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड एंड स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इन विच द कोड इज रिटन। मतलब कंप्यूटर जो प्रोसेस यूज कर रहा है वो इंटरप्रिटेशन है या कंपाइलेशन है। दूसरी चीज द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन, जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, किस लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो, और तो और साथ ही साथ किस एनवायरनमेंट का यूज कर रहे हो, एनवायरनमेंट इन विच द कोड इज रिटन। इसका भी इंपॉर्टेंस है। अब आगे देखो, यहां पे देखो एक कोड लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज का, हैज इंक्लूड स्टूडियो वेज, एक सी का कोड लिखा हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हेल्प से इस कोड को कन्वर्ट कर दिया मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर को समझ में आएगा। कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इस वजह से हमको जरूरत पड़ रही किसकी, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की, जो कि हमारे लिए क्या है, एज अ ट्रांसलेटर है। क्या है ये? ट्रांसलेटर्स है। ठीक है, कौन? ये ये प्रोसेस से होकर के जाएगा ये कोड, तब कंप्यूटर को समझ में आएगा कि ये क्या रहा है, तब इसका आउटपुट आएगा, हाँ भाई हेलो वर्ल्ड कहना चाह रहे हो। और कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आप सीखने जाओ, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखने जाओ, जो बेसिक स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले कहीं ना कहीं आपसे हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराया जाता है। आप पाइथन में जाओगे तो बोलेगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप जावा स्क्रिप्ट में जाओगे तो कहेगा कंसोल डॉट लॉग
फिर ब्रैकेट में आप कॉलन लगा के लिख दोगे हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस पर डिपेंड करेगा कि कंपाइलर यूज होना है कि इंटरप्रेटर यूज होना है, लेकिन काम सब वही करेंगे। क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको आपका आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है और जो कंपाइलेशन है कंपाइलर, इनका यूज क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये आ गए। अब इन जनरल a computer understand code as a series of instructions that it can execute। अब इसको, ये वाली बात ना, series of instructions कोड जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको जस्ट पहले वाली वीडियो अगर आप मेरी देखोगे जो कि मैंने डाला है पहले, हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके कुछ वीडियो पढ़ी है, एक वीडियो पढ़ी है मेरी जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग क्या है ये बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसके बाद इसको देखिएगा, यहाँ पे जो समझा रहा हूं उसमें मैंने बताया है कि कंप्यूटर जो होता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हो तो आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। मतलब अगर आप कंप्यूटर कुछ काम करवाना चाह रहे हो, कंप्यूटर से कुछ आउटपुट चाहते हो आप, तो उसको इंस्ट्रक्शन दोगे। जैसे आप किसी बंदे से काम करवाना चाहते हो तो आप उसको बोलोगे ना, तो फिर उसके बाद वो एक के बाद एक चीजें करेगा और आपको लाके आउटपुट दे देगा। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर क्या करेगा, आप कोड लिखे, आप कुछ भी करवाना चाहते हो तो आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। तो वही कह रहा है, a computer understands code as a series of instruction series of instructions के हेल्प से समझता है कंप्यूटर। ये देखो एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे भी बताऊंगा इसको। These instructions are usually written in programming language। और जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं किसमें लिखे गए हैं, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। वो हो सकती है जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, रूबी, पाइथन, किसी भी तरह की लैंग्वेज हो सकती है। यहाँ पे जो कोड लिखा है, अभी देख के परेशान मत हो जाना कि सर ये क्या लिख के रखा है, अभी तो हमें आता ही नहीं। तो अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अभी इस पर मत जाओ। जब कोडिंग लैंग्वेज सिखाने लगूंगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने अपना ही कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, बस इसको परेशान मत होना कि समझने पे चले जाना, अभी समझने मत जाना, अभी बस समझो कि ये लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लिखी हुई है ये। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग मैंने लिख के रखी है यहाँ पे। अब बात समझो, दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज अ फॉर्मल लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ठीक है, एक फॉर्मल लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करो, क्योंकि हम तो ये सीख पाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाते हैं, हम तो बाइनरी से पूरा लिख नहीं पाएंगे ना कोड। तो क्या करते हैं, हमने बना दिया एक फॉर्मल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये देख रहे हो, ये प्रोग्रामिंग, ये देखो इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं मैंने कि लेट रिजल्ट कॉन्स्ट दिस फलाना, ये इतने सारा चीजें लिख के रखा हूं। ठीक है, ये लिख दिया और इसके बाद कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करेंगे, इसी कोड को पूरे को कन्वर्ट कर देंगे मशीन कोड में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मशीन कोड में। किसकी हेल्प से? इंटरप्रेटर या कंपाइलर की हेल्प से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पास से, और ये हो गया आगे। देखो, अब जब कोई प्रोग्रामर की बात आती है तो वो सबसे पहले कोड लिखने के लिए एक फोल्डर बनाएगा। ठीक है, उसमें फाइल को सेव करेगा, फाइल को ओपन करेगा किसी ना किसी, किसमें? एनवायरनमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं आईडीई। ठीक है, आईडीई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़े देखो, व्हेन अ प्रोग्रामर राइट कोड इट इज फर्स्ट स्टोर्ड इन अ फाइल ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। पहले क्या कर लिया, कंप्यूटर खोला, ठीक है, उसमें हार्ड ड्राइव में फाइल को स्टोर किया। द प्रोग्रामर कैन देन यूज अ टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, फिर क्या करता है प्रोग्रामर, ओपन करेगा अपना टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर, उसी को बोलता हूं मैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर, इसी को एज अ कोड एडिटर भी बोलता हूं मैं। ठीक है, कोड एडिटर और एंड इसी चीज को हम लोग बोला जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको मैं बोल रहा था आईडीई। मतलब प्रोग्रामर कोई ना कोई आईडीई यूज करेगा। अब आईडीई क्या है, जहां पे आप कोड को राइट करते हो, लिखते हो, उस जगह को बोलते हैं आईडीई। पूरा नाम ही है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब जहां पे आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, आप कोडिंग करने के लिए जो एनवायरनमेंट है उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
जैसे कि हमारे पास VS कोड है, सबलाइम है, पाईचार्म है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, इंटेलिजे है, ठीक है, जहां पे आप जावा की प्रोग्रामिंग करते हो। VS कोड में हर तरह की लैंग्वेज जहां तक हो जाती है, सबलाइम है, पाईचार्म है, ठीक है। तो बहुत सारे कोड एडिटर्स होते हैं जहां पे आप कोड करते हो, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है क्या, आईडीईज बोले जाते हैं या कोड एडिटर्स बोले जाते हैं। मोस्टली VS कोड आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स की वजह से इसके अपने बहुत सारी खासियत हैं, इस वजह से हम लोग VS कोड का यूज करते हैं। पाईचार्म भी यूज होता है, ठीक है, सभी यूज होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कौन किस में कंफर्टेबल है, ठीक है। तो द प्रोग्रामर कैन देन यूज अ टेक्स्ट एडिटर और एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू मॉडिफाई द कोड। आपने क्या किया, कोड ओपन किया, यहाँ पे देखो मैंने कुछ अपनी स्क्रीनशॉट लेकर रखी है जो कि पाइथन का कोड लिख के रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको भी समझने में मत जाना, बस देखो कि ये लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है, अब इसी में मैं कुछ चीजें चाहूँ तो आगे बढ़ा सकता हूँ, कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे जाके एडिट करूंगा, फिर रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा कोड को। तो यही यहाँ पे देखो, वंस द कोड इज कंप्लीट, एक बार कोड कंप्लीट हो गया तो आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। द प्रोग्रामर कैन आइदर इंटरप्रेट और कंपाइल इट। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, इसको कंपाइल करेगा या इंटरप्रेट करेगा, मतलब एग्जीक्यूट करने पर या तो क्या होगा, इंटरप्रेट होगा या तो कंपाइल होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतनी देर से मैं जो इंटरप्रेट और कंपाइल की बात कर रहा हूं ये है क्या और ये किस लैंग्वेज में यूज होगा। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे आ गए इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स रीडिंग द कोड लाइन बाय लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरप्रिटेशन है उस प्रोसेस में जो कोड होगा, मान लो कोई कोड लिखा, जैसे मैंने भी लिखा था यहाँ पे ऊपर, सॉरी यहाँ पे इसको मैं पहले पेंसिल कर लूं, यहाँ पे लिखा था हैज इंक्लूड, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टूडियो .h ऐसे कोड लिखा हुआ था ना, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ कोड ऐसे से लिखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स रीडिंग द कोड लाइन बाय लाइन एंड एग्जीक्यूटिंग ईच लाइन एज इट इज एनकाउंटर्ड। मतलब कि इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ये जो पूरा कोड लिखा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा है, इसमें क्या होगा कि इस मेथड में, किस मेथड में, इंटरप्रिटेशन में, ये कोड जो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करेगा, पहले तो रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी करता जाएगा। क्या करेगा कंप्यूटर, इंटरप्रिटेशन में लाइन बाय लाइन रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, रीड करेगा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज टिपिकली यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, ये मैंने पहले बता चुका, और रूबी और जावा स्क्रिप्ट। ये लैंग्वेजेस क्या करती हैं, यूज करती हैं किस मेथड का, इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द कोड इनटू द मशीन कोड। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करेगा कोड को किसमें, मशीन कोड में, एंड एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूट्स इट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। डायरेक्टली कहां क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट कर देगा, कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर देगा। पूरा देख लो फिर से, लिखा हुआ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स रीडिंग द कोड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन रीड किया, एग्जीक्यूट किया, रीड किया, एक्सिक्यूट किया। कौन करेगा ये मेथड, इंटरप्रिटेशन में, मतलब रीड एग्जीक्यूट किसमें, इंटरप्रिटेशन वाले मेथड में। क्लियर है, इंटरप्रिटेशन क्या करेगा, सिंपल है, लाइन बाय लाइन ये रीड करता है इंटरप्रेटर और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कौन, इंटरप्रेटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया भाई, क्या हो गया, ठीक है। अब आ गए कंपाइलेशन पे, ठीक है। कंपाइलेशन में क्या है, कंपाइलेशन ऑन द अदर हैंड, एक मिनट पहले तो पेंसिल ले लो, ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग द कोड इनटू मशीन कोड ऑल एट वंस। मतलब कंपाइलेशन जो प्रोसेस होगा इसमें क्या करेगा, कंपाइलर पूरा एक बार में पूरा कोड को रीड कर लिया, फिर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेगा। क्या करेगा, पहले सबको रीड कर लेगा, कंप्लीट लाइन बाय लाइन नहीं करेगा, इसमें कंप्लीट कोड को रीड किया फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो कह रहे ना
Compilation, on the other hand, involves translating the code into machine code all at once. एक बार में क्या करेगा, रीड करके फिर उसके बाद आपको उसका एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा. बिफोर एग्जीक्यूटिंग लिखा है ना, ऑल एट वंस, तो एग्जीक्यूट करने से पहले सारा का सारा रीड कर लिया फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा. ये देखो यहाँ पे साफ लिखा है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट. दिस प्रोसेस इज टिपिकली यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा. ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा यूज किया जाएगा, C++, जावा, ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो ये प्रोसेस को यूज करती हैं. कौन सा प्रोसेस, कंपाइलेशन को. द कंपाइलर एनालाइज द कोड एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन कोड. कंप्यूटर क्या करेगा, ये कोड लिखा हुआ है ढेर सारे, इनको रीड किया, पूरे को पूरा रीड किया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, मशीन कोड में. मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि है 010110 जो भी है ये, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. कौन, कंपाइलर. पहले एनालाइज किया फिर ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, एंड कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली. और कंप्यूटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा. एग्जीक्यूट करने का मतलब यहाँ पे है काम कर देना, ठीक है, आपको आउटपुट जो भी मांगे हो, जो कमांड किए हो वो आपको करके दे देगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इस बात को भी आपने समझ लिया होगा. कैंसल, यहाँ पास से आप ऊपर, सॉरी, ठीक है. अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, इतना बड़ा सा चार्ट जो दिख रहा है वो ASCII का कोड है. अब ASCII क्या है, एक ASCII का फुल फॉर्म पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, और ASCII, ठीक है. ASCII क्या है कि एक स्टैंडर्ड कोड है जिसपे हमारा कीबोर्ड बना हुआ है. जो आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो ना, वो इस स्टैंडर्ड का होता है, जिससे आप जो भी चीजें क्लिक करते हो, आपने कोई बटन दबाया तो वो बटन कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज में. यानी कि आपने जो बटन दबाया है वो हार्डवेयर समझ नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, पहले वो ये जो स्टैंडर्ड बना हुआ है कोड का, उसमें कन्वर्ट हो रहा, उसमें कन्वर्ट होगा बाइनरी लैंग्वेज में, फिर आपको प्रिंट होकर के दिखेगा वो. ठीक है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने चलाया, जो भी कमांड दिए कंप्यूटर को, तो वो इसी कोड के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आउटपुट देगा आपको. ठीक है, रिजल्ट्स देगा, इसी लैंग्वेज से समझेगा वो. चलो देख लेते हैं. और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन एस फॉर स्टैंडर्ड कोड. ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं और इसको यहाँ पास से बंद करते हैं. इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है, या तो आपके पास ये पड़ा रहेगा. ठीक, अब इसको पहले मैं इसका विजन क्लियर कर दूं जिससे आपको ये दिखे. और एक मिनट, सॉरी, बड़ा हो गया. नाइट मोड वाला ठीक है. हाँ, अभी दिख रहा है आपको. अब देखो, यहाँ पे देखो, ये मैंने सिंबल्स यहाँ पास इस वाले में देखना, आपके कीबोर्ड में ये सारे सिंबल्स होते हैं. ठीक है, ये सारे सिंबल्स होते हैं. अब इन सिंबल्स को कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी कोड में समझता है. तो देखो, स्पेस का बाइनरी कोड लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन का बाइनरी कोड लिखा हुआ है, नंबर 4 का बाइनरी कोड लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे देखो और भी सारे A, B, C. अब बाइनरी कोड अगर आप इन सब का देखने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा है. ठीक है, ठीक है, तो आप अगर आप बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखने जाओगे, क्या लिख पाओगे? इतने सारे बाइनरी नंबर याद रहेंगे आपको? नहीं याद रहेंगे. तो इस वजह से एक स्टैंडर्ड बनाया गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ क्या बोलते हैं, इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है, बनाया गया जिससे कि आप कीबोर्ड पे कुछ प्रिंट करो, कुछ भी लिखो, तो वो इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे और
कंप्यूटर समझ पाए उसकी भाषा को। ठीक है, तो ये एक है, इसको कंप्यूटर पे नेट पे सर्च करोगे ASCII कोड तो आपको मिल जाएगा आसानी से ये चार्ट। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो ढूंढना आप भी अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो इसको और डिटेल में पढ़ने का। ठीक है, वैसे तो ये ज्यादा कहीं यूज नहीं होगा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि ASCII कोड होती है, जिससे ये M समझ रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट कर ले रहा है, किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है सब अलग अलग देख ही रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। 1 मिनट यहाँ पास से पहले मैं इसको नाइट विजन बंद करूं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे, ठीक है, इतनी ही चीजें थी जो आपको समझनी थी, बहुत बेसिक चीजें थी। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले वाली जो इसकी वीडियो है उसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे चेक कर लीजिएगा जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, और जरूर से उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए जो आज की वीडियो में मैंने बताया। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कोड। ठीक है, कंप्यूटर कैसे कोड को समझता है। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, इस तरह से बने रहिए आप वीडियो पे, आपको मजा आने वाला है आगे जब मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज मजा लेते रहिए। और क्या, बाय बाय।